नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 9वीं का तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कबीर। कबीर एक पूरक पठन है जिसके रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह पाठ एक आलोचना है। आलोचना अर्थात किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा आलोचना है। यह पाठ एक आलोचना है। तो देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर जी की क्या आलोचना की है, उनके कौन से गुण दर्शाए हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा था वो हमें बताया है। तो पाठ शुरू करेंगे हम। हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है, तुलसीदास। हिंदी साहित्य का मतलब जो इतिहास है, जो परंपरा है, वो हजारों वर्ष पुरानी है। जिसे आपने भी पढ़ा होगा हमारे पाठ्यक्रम में। अभी आपने 1st to 9th तक बहुत सारे जो हिंदी के पाठ पढ़े होंगे, कविता पढ़ी होंगी, उसमें आपने अलग अलग साहित्यकार, अलग अलग लेखक देखे होंगे। प्रेमचंद है, कबीर है, तुलसीदास है, या फिर रहीम है, सूरदास है। ऐसे हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही पुराना है। साहित्य अर्थात स अधिक हित, स मतलब समाज का हित जिसमें हो वही साहित्य कहलाता है। लेकिन बहुत सारे साहित्यकार हैं, लेकिन हमारे कबीर जैसा कोई भी नहीं है। कबीर जैसा व्यक्तित्व किसी का भी निर्माण नहीं हुआ। और महिमा, महिमा मतलब क्या, उनका जो बड़प्पन है, जो गौरव है, वो वही व्यक्तित्व, केवल एक ही उसे प्रतिद्वंदी कहा जाता है। प्रतिद्वंदी का अर्थ होता है बराबरी का, प्रतियोगी, कॉम्पिटिटर, और वो है तुलसीदास। आपने तुलसीदास के पद, चौपाई पढ़ी होंगी, जैसे कि रामचरितमानस, ये उनका बहुत ही बड़ा काव्य है, हमने देखा है। तो तुलसीदास, परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। तुलसीदास को उनका प्रतिद्वंदी माना जाता है, लेकिन उनके व्यक्तित्व में बहुत अंतर है, बहुत ही फर्क है। वो कैसा है? यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। दोनों भी भक्त ही थे। मतलब हमें पता है तुलसीदास प्रभु श्री रामचंद्र के भक्त थे, कबीरदास भी भक्त थे। लेकिन भक्त तो एक देवता के अनेक भक्त हो सकते हैं, लेकिन उनका स्वभाव एक जैसे होता है क्या? कभी भी नहीं होता। उनका स्वभाव अलग होता है। वैसे ही कबीरदास और तुलसीदास का स्वभाव अलग अलग था, उनके संस्कार अलग थे, उनके दृष्टिकोण एकदम भिन्न थे। दृष्टिकोण मतलब क्या? उनका जो समाज की ओर देखने का जो नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है, वो बहुत ही अलग था। भिन्न था मतलब अलग था। मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। और कबीर जी कैसे थे? एकदम मस्ती में रहते थे, कभी भी वो निराश नहीं रहते थे, दुखी नहीं रहते थे। और उनका स्वभाव कैसा था? एकदम फक्कड़, फक्कड़ मतलब मस्त। और सब कुछ ही कैसे कह देते थे वो? झाड़ फटकार कर। झाड़ फटकार कर मतलब जो भी मन में होता था वो मतलब बोल देते थे। और इसीलिए ऐसा स्वभाव होने के कारण कबीर का जो व्यक्तित्व है वो हिंदी साहित्य में कैसा बन गया है? अद्वितीय। अद्वितीय मतलब कि कभी भी वो द्वितीय नहीं थे, कभी भी वो प्रथम ही स्थान पर विराजमान थे। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। और उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका व्यक्तित्व, सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता है। सर्वजयी मतलब क्या? कि सबको विजय, सब पर विजय पाने वाला। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। और यही कारण है कि कबीर जी की वाणी मतलब जो बोली है, जो लेखन है, उनका जो साहित्य है, तो अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। अनन्य साधारण मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन रस मतलब जीवन का उद्देश्य भर दिया है।
कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई। और कबीर की जो वाणी है, उनकी जो भाषा है, बोली है, उनका कोई भी अनुकरण नहीं कर सकते। अनुकरण मतलब उनके देखकर जो भी हम बातें सीखते हैं, करने की कोशिश करते हैं, वो कोई भी नहीं कर सकता। और सारी चेष्टाएं, सारे जो क्रिया है वो व्यर्थ है, बिना वजह है वो। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। और कबीर की वाणी क्या है? वह लता है। लता मतलब जैसे वेली लगाते हैं हम, और वो लता का जो बीज है वो किस तरह से अंकुरित हुआ है? भक्ति के बीज से वो अंकुरित हुई है। उन्होंने बहुत अपने देवता की, अपने आराध्य की भक्ति की है, आराधना की है, और फिर उन्होंने ऐसा योग मतलब रचाया था, और उस भक्ति का जो बीज है वो अंकुरित हुआ। अंकुरित मतलब जैसे हम ये करते हैं, उसका बीजारोपण करते हैं, और उससे उनकी वाणी मतलब एक लता बनकर एक हमारे सामने आई। लता मतलब वेली, जैसे कि जाई, जुई, चमेली, चंपा की जो वेली होती है वो, मधुमालती, ऐसी वेली। उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। और उन दिनों क्या था? उत्तर और दक्षिण, उत्तर के लोग और दक्षिण के लोगों में, मतलब कौन से भक्तों में एक मौलिक अंतर था, बहुत ही अंतर था उनके स्वभाव में, उनके दृष्टिकोण में। हठ योगी मतलब एक योग का प्रकार है। तो क्या अंतर था? एक टूट जाता था पर झुकता ना था, और एक मतलब कैसे थे वो? एक टूट जाता था लेकिन झुकणे का नाम ही नहीं लेता था. आपल्यामध्ये म्हणतात मराठीमध्ये मोडेन पण वाकणार नाही. दूसरा झुक जाता था पर टूटना था, टूटता न था. और दूसरा कैसा था? झुक जाता था, टूटना उसे पसंद ही नहीं था. एक के लिए मतलब झुककर अपने काम करवा लेता था, सारी चीज़ें मान लेता था, और दूसरा तो अपनी बात पर अड़ा रहता था. एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, और एक के लिए क्या था कि समाज की जो ऊंच नीच की भावना, उन दिनों समाज में बहुत ऊंच नीचता की भावना थी. ये 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे वर्ण थे, और जो ऊंच नीचता की भावना का क्या करते थे, वो मजाक बनाते थे. और फिर आक्रमण का भी विषय था, मतलब आक्रमण मतलब ये भेदभाव नहीं होने चाहिए, उस पर वो लिखते थे. दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का, और दूसरे क्या कैसे थे? अपनी मर्यादा में रहते थे, अपनी ही स्फूर्ति मतलब अपने ही प्रेरणा से वो लिखते थे. संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे. और संसार में भटकते हुए जो जीव है, मतलब करुणा के अश्रु से वो कातर नहीं थे. मतलब कातर मतलब भयभीत. समाज में बहुत सारे जो दीन दुखी लोग हैं, वो मतलब दुखी रहते हैं, रोते हैं अश्रु से. कभी भी कबीरदास भयभीत नहीं हुए, आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे. वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर, और भी शुष्क और सूरत और वीरत का उपदेश देते थे. मतलब क्या है? सर्व जगत को पाप का जो पाप है अपने ऊपर लेने की वांछा मतलब इच्छा से विचलित नहीं हो पड़ते थे. उनको किसी भी बात का डर नहीं था, बल्कि क्या करते थे? और भी कठोर होते थे, और भी शुष्क होते थे, और सूरत और वीरत को उपदेश देते थे. मतलब वीरत मतलब संसार से विरक्त हो जाओ. अगर आप दुखी हो इस संसार से तो क्या हो जाओ? दूर हो जाओ. संसार से क्या करो? मतलब वीरत का अर्थ होता है दूर होना. संसार में भरमने वालों पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ. कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा. और संसार में भरमने वालों पर दया कैसी. भरमने मतलब संसार में रहने वाले पे, ऐसे व्यक्ति पर दया कैसी. और मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों का आराम कहा. जिन्हें मुक्ति चाहिए वो कभी भी आराम नहीं करते, अपना कार्य हमेशा करते रहते हैं. और कर्म की रेख पर मेघ न मार सका. कर्म मतलब जो क्रिया है, कार्य है, कार्य पर मेघ न मार सका वो संत कैसा, साधु कैसा. तो उन्होंने एक दोहा बताया है, ज्ञान का गेंद कर, सूरत का दंड कर,
खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरम ना छोड़ दे बालके, आया जो भेष भगवंत पाही। तो यहाँ इस दोहे का अर्थ बताया है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, तो ज्ञान का महत्व समझ ले। ज्ञान का गेन मतलब ज्ञान का महत्व समझ ले, तो ज्ञान का गेन बना। और सुरत का अर्थ होता है स्मरण। स्मरण शक्ति को डंडा बना और उस स्मरण शक्ति के रूपी डंडे से ज्ञान रूपी गेंद पर प्रहार कर, मैदान रूपी संसार में चारों तरफ मार। अर्थात तो पहले तो ज्ञान को हासिल कर, उसे याद, और फिर अपने ज्ञान को सारे संसार में फैला दे। तू जगत के मोह माया को छोड़ दे और ज्ञान और परमात्मा की खोज में निकल पड़। पता नहीं किस भेष में तुझे परमात्मा मिल जाए और तेरा जीवन सफल हो जाए। मतलब ज्ञान ही हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस ज्ञान से हम चारों दिशा पर विजय पा सकते हैं। और ऐसे अगर हम करते हैं, पता नहीं हमें कौन से भेष में भगवान मिल सके। अक्खड़ता कबीरदास का सर्वप्रधान गुण नहीं है। अक्खड़ता मतलब क्या? एक स्वाभिमान। स्वाभिमान इनका गुण नहीं है। कबीरदास जी का सर्वप्रधान मतलब प्रमुख गुणों में से एक नहीं है। जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते थे तभी उनकी अक्खड़ता पूरे चढ़ाव पर होती थी। और जब वो अवधूत मतलब सन्यासी या योगी को संबोधन करते, उनको कोई उपदेश सुनाते, तो क्या होती? उनकी जो अक्खड़ता है, स्वाभिमान है, पूरे चढ़ाव पर होता। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं, गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं, शून्य और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं, द्वैत और अद्वैत के सतत सत्व की चर्चा करते रहते हैं। और वो अगर ऐसे अवधूत या योगी को संबोधते हैं तो वो क्या कहते हैं कि वो विकट रूपों का अवतरण मतलब स्पष्टीकरण देते हैं। और गगन और पवन, गगन मतलब आकाश और पवन मतलब हवा की पहेली बुझाते हैं। पहेली मतलब जो पजल्स मराठी में कोड, वो बुझाते हैं, सुलझाते हैं। और शून्य और सहज का रहस्य पूछते हैं कि इसका रहस्य क्या है। द्वैत और अद्वैतवाद है, द्वैतवाद और अद्वैतवाद, उनकी जो सत्व है उनकी चर्चा करते रहते हैं। और एक दोहा उन्होंने फिर से बताया है, अवधू अक्षरहु सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, गुफा में बासा, गगना पवना दोनों बिन से, कह गया जोग तुम्हारा, गगना मध्य ज्योति झलके, पानी मध्य तारा, घटी गे नीर विनसिति तारा, निकरी गयो के ही द्वारा। तो इसी प्रकार मतलब इस दोहे का अर्थ क्या होता है कि कबीर जी ने ईश्वर मतलब साधु सज्जन जो होते हैं उनको सर्वश्रेष्ठ एवं अनोखा माना है। उसके सिवा कोई भी दूसरा नहीं है। परंतु यह सच जानते हुए भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले ढोंगी साधुओं को फटकारते हैं। हमें पता है आजकल कितने ढोंगी है, कितने साधु है। कबीर जो ढोंगी साधुओं को फटकारते हुए कहते हैं कि तुम किसी गुफा में बैठकर हवा और आसमान को वश में करने की ताकत रखने की बात करते हो, परंतु यही हवा और आसमान अपना गुस्सा दिखाते हैं तो उस समय तुम्हारा साधुत्व, तुम्हारा योग, तुम्हारा योगित्व कहा जाता है। ईश्वर ही श्रेष्ठ होते हैं। और यह जान ले, आसमान में चमकने वाली बिजली और पानी में उठने वाली जो तरंग होती है वो क्षणिक होती है, वैसा ही जीवन में क्षणिक है। जिस तरह से आसमान से पानी का गिरना और तारों का टूटना क्षणिक होता है, वैसे ही ये से टूटकर गिर जाएगा तो इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए तुम्हें ईश्वर को प्यार करना आवश्यक है, उनका मानना आवश्यक है। तो इस प्रकार आज हमने कबीर इस पूरक पठन का पहला भाग देखा है। अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।